तो वहीं आज बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ सकती है। दूसरी लिस्ट में 100 नाम हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 100 नाम हो सकते हैं। कई सांसदों के टिकट इसमें कट सकते हैं। पार्टी नए चेहरों को मौका दे सकती है। महाराष्ट्र बिहार में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन और ऐसे में आज भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट के ऐलान होने की पूरी संभावना है। खबर है कि इसमें 100 नाम हो सकते हैं और कई सांसदों के टिकट कट सकते हैं। मौजूदा सांसदों के कईयों के टिकट काटे जा सकते हैं। पार्टी नए चेहरों को मौका दे सकती है। महाराष्ट्र बिहार में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। इससे पहले आपको बता दें कि बीजेपी की सीईसी की बैठक हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वो बैठक चली और खबर है कि उसी में ही ये नाम तय कर लिए गए थे। अब इनका औपचारिक ऐलान बाकी है। 100 नामों का ऐलान दूसरे लिस्ट के जरिए से किया जा सकता है। बीजेपी की ये पूरी तैयारी है। 100 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान संभव है। पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ था और अब दूसरे लिस्ट में बीजेपी 100 नाम जारी कर सकती है। इस हिसाब से देखें तो कुल 295 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा जैसे ही बीजेपी की तरफ से दूसरी लिस्ट जारी होती है। अगर उसमें 100 उम्मीदवारों का नाम होता है तो खबर है कि कई सांसदों का इसमें टिकट कट सकता है तो कई नए चेहरों को भी पार्टी मौका दे सकती है। इससे पहले 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया तो उसमें मध्य प्रदेश से 5 सीटों को छोड़कर सभी लोकसभा सीटों पर यानी कि 24 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा चुका है। 5 सीटें बची हुई हैं और उसमें भी ऐलान संभव है। दिल्ली की 2 सीटें फिलहाल बची हुई हैं। गुजरात में 11 उम्मीदवारों के ऐलान बाकी हैं। गोवा में 1 सीट पर अभी भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट नहीं उतारा है। वहीं झारखंड में 2 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर सकती है। केरल में 8 ऐसी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार अभी नहीं उतारा गया। एमपी की 5 सीटें बची हुई हैं। मणिपुर की 2 सीटें आपको साइड विंडो में ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि कौन कौन से वो राज्य जहां कितनी सीटों पर बीजेपी की तरफ से अभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी विकास चंद्रा सीधा जुड़ गए हैं। विकास, दूसरी लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की आ सकती है क्या? इसमें एक बार फिर से हम देखेंगे कि बड़े पैमाने पर नामों का ऐलान हो सकता है और कई मौजूदा सांसदों के टिकट भी कट सकते हैं। जी बिल्कुल, आज उम्मीद की जा रही है कि शायद बीजेपी अपनी दूसरी सूची जारी कर दे, क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद सामान्य तौर पर बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी कर दी जाती है, यानी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाता है और बीजेपी में परंपरा भी रही है। लेकिन जब पहली बार सीईसी की बैठक हुई थी तब भी उसमें विलंब हुआ था और दूसरी सीईसी की बैठक के बाद इंतजार ही हो रहा है कि कब बीजेपी की तरफ से ऐलान किया जाएगा। हालांकि कुछ जो गठबंधन वाले राज्य हैं उसको लेकर के पेच फंसा हुआ है और दूसरी लिस्ट की अगर बात करें तो इसमें भी तमाम दिग्गज नेताओं के नाम जारी होने वाले हैं। कई सारे तो इसमें केंद्रीय मंत्री हैं, प्रहलाद जोशी कर्नाटक से हैं, नितिन गडकरी महाराष्ट्र से हैं, जनरल वीके सिंह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से हैं। उसी तरीके से वरुण गांधी और मेनका गांधी का क्या होगा, इसको भी लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मध्य प्रदेश की 5 सीटें लंबित हैं, जिसके बारे में जानकारी ये दी जा रही है कि इस बार 5 के 5 बदल जाएंगे, यानी सारे नए चेहरे मैदान में उतारे जाएंगे। उसके साथ ही आप देखें कि कई जो महत्वपूर्ण राज्य है जहां से बीजेपी को बहुत ज्यादा उम्मीद है, चाहे वो बिहार हो या कर्नाटक हो या तमिलनाडु हो या आंध्र प्रदेश हो, पंजाब हो, उसके बाद हरियाणा हो, इन राज्यों के एक भी प्रत्याशी के नाम अभी तक जारी नहीं किए गए हैं, क्योंकि यहां गठबंधन करके बीजेपी मैदान में उतरना चाहती है। तो बहुत सारी जगहों पे बात बन गई है, जैसे उड़ीसा ले लें, उड़ीसा से भी एक भी प्रत्याशी का नाम सामने नहीं आया है, क्योंकि वहां बीजेडी के साथ बीजेपी कोशिश कर रही है कि उसके साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरे। तो इस वजह से पार्टी लगातार संपर्क में है और आज तो उड़ीसा के तमाम बीजेपी के नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पे पहुंचे हैं, उनके साथ उनकी बैठक हो रही है और बताया ही जा रहा है कि अगर गठबंधन नहीं बन पाता है तभी जो बीजेपी के हिस्से की सीट है उसके प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बीजेपी कर सकती है। लेकिन जहां बीजेपी को गठबंधन की समस्या नहीं है वहां बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर देगी। इसमें उत्तर प्रदेश भी काफी महत्वपूर्ण है, जो कि बीजेपी का गढ़ है और वहां से 28 नाम अभी आने वाले हैं। कह सकते हैं कि वो लंबित है, लेकिन उसमें से लगभग 10 नाम ऐसे हैं जो सहयोगी दलों के चले जाएंगे और 18 नाम बीजेपी के होंगे, यानी बीजेपी के उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। तो ये देखने वाली है कि यूपी में कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर 18 नामों में तब्दीली आने वाली है, फेरबदल होने वाले हैं।
उसी तरीके से पश्चिम बंगाल के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना है, क्योंकि बीजेपी वहां से भी बहुत ज्यादा उम्मीद लगाई बैठी है। क्योंकि जो हिंदी प्रदेश हैं, जो बीजेपी के रणनीतिकार हैं, उनका ये मानना है कि अगर यहां से नुकसान कुछ होता है 24 में, तो वो पश्चिम बंगाल हो गया या नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वहां से उसकी भरपाई हो सकती है, दक्षिण भारत के राज्यों से उसकी भरपाई हो सकती है। तो इसलिए बीजेपी काफी सतर्क है। तो उम्मीद की जा रही है कि शायद बीजेपी की तरफ से आज दूसरी सूची जारी कर दी जाएगी उसमें, और लगभग बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा नाम शामिल हो सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया विकास आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो 100 से ज्यादा